हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो था अपना सारणी के ऊपर, ठीक है। आज अपन फिर से उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो अपने पास में माइनस क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब उप सारणिक और सेखंड क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अपने पास में कोई भी एक सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है। ये अपने पास में कोई सारणी डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। अपन बात करेंगे सबसे पहले इसके माइनर्स के ऊपर, ठीक है। इसके उपसारणिक क्या होंगे? किसी भी एलिमेंट का जो भी अपन उपसारणिक निकालेंगे या माइनस होगा अपने पास में, वो क्या होगा, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एम से, ठीक है। एम मैं बात करता हूं सबसे पहले A12 की, ठीक है। A12 का जो माइनर होगा अपने पास में, उपसारणिक होगा, वो क्या होगा? A12 ये एलिमेंट है जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको छोड़ दो। ये रो थी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दो। जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको लिख दो ऐसे कैसे, A21, A23, A31 और A33। क्लियर हो गई बात? दूसरा एलिमेंट लेके चलता हूं, मान लो मैं A22। इसका मतलब आपके पास में आ गया M22। सेम रीजन अपने पास में कि A22 जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया उसको लिख दो A11, A13, A31 और A33। तीसरा एलिमेंट लेके चल रहा हूं मैं A32, तो M32। इट मीन्स अब अपने पास में क्या बच गया? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम A11, A13, A21 और A23। क्लियर हो गई बात? ये थे अपने पास में माइनर उपसारणिक, ठीक है। बट इसके बाद जो अपन बात करेंगे सेकंड की, ठीक है। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या था अपने पास में? सबसे पहले बात करते हैं, जो भी अपने पास में उपसारणिक होता है, जो देखो कोफैक्टर को आप एडजॉइंट को, सेकंड को आप रिप्रेजेंट करोगे ए से, कैपिटल ए से। इट मीन्स अपने पास में इस एलिमेंट का आपको सेकंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो A12। क्लियर? क्या होता है? सीधी सी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आपको मैंने वर्बली बताया था कि जो अपन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके लिए मैंने बताया था कि प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये अपने पास में फॉर्मेट रहता है, ठीक है। इट मीन्स आपका प्लस से स्टार्ट होगा, अल्टरनेट चलते रहेंगे। क्लियर होगी बात? अब A12 की बात करते तो किसका आएगा अपने पास में? माइनस का, ठीक है। तो माइनस का हो गया और मल्टीप्लाई कर दो किसको? इसको उपसारणिक से। इट मीन्स M12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या कहलाएगा अपने पास में? इसका सेकंड कहलाएगा, ठीक है। ऐसे इस एलिमेंट की बात करना चाहूं तुम्हें, A22 कैसा अपने पास में पोजीशन कैसी है? दो टू कितने? चार। इट मीन्स पॉजिटिव आएगा अपने पास, यहां देख लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा किससे डायरेक्ट का जाएगा M22। लास्ट जो फॉर्मेट अपने पास में A32, 3 and 2 कितने होते हैं? 5। कैसा है? सम है कि विषम है अपने पास में? ओड है इवन है? बात करो ये विषम है, ओड है। ओड है इसमें मतलब अपने पास में क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव भी क्या हो जाएगा? माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, M32। ये क्या कहलाएंगे अपने पास में? इसके सेकंड कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपके पास में सिंबल्स आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताई थी कि -1 की पावर i प्लस जे, जहां i रिप्रेजेंट करता है किसको? रो को, और जे रिप्रेजेंट करता है किसको? अपने पास में कॉलम को। मतलब दोनों का जो पोजीशन है, पोजीशन को क्या कर दो? ऐड कर दो। अब यदि अपने पास में सम होगा तो प्लस का आएगा, विषम होगा तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। क्लियर हो गई बात आप सभी को? ये थे अपने पास में इसके उपसारणिक और ये क्या थे? सेकंड। दोनों रिलेशन पता पड़ गया। अब एक चीज देखो आप ध्यान से कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो किसी भी सारणी का 3 कोटि का, उसका 6 तरीके से मान निकाल सकते हो, ठीक है। उसको एक्सपेंस कर सकते हो आप लोग 6 तरीके से, मतलब परसेंट कर सकते हो 6 तरीके से। R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग और C3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आज बात कर रहा हूँ C2 के अकॉर्डिंग। किसी के अकॉर्डिंग निकालो, वैल्यू सेम आएगी आपके पास, ठीक है। तो देखो यदि मैं इसका जो वैल्यू निकाल रहा हूँ
C2 के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहा हूं। ठीक है जी, मैं इसका C2 के अकॉर्डिंग निकालूंगा C2 के अनुदिश। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे पहले डेल है अपने पास में, A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट। क्लियर होगी बात? कैसा है अपने पास में पोजीशन कैसी इसकी? माइनस की, माइनस डेल। क्लियर होगी बात? इसके बाद में क्या आएगा अपने पास में? जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, इस रो और इस कॉलम में तक छोड़ दिया, क्या बच गया अपने पास में? A21, A23, A31 और A33। दूसरा C2 का एक एलिमेंट क्या है अपने पास में? A22। पोजीशन कैसी है इसकी? 2 and 2 4, प्लस का आएगा, या यहां से दे सकते हो क्या आएगा? प्लस का। अब जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ दो, A11, A13, A31 और A33। तीसरा एलिमेंट क्या अपने पास में इसका? A32 कैसा है? 3 and 2 5, माइनस का आएगा। A32 जिस रो में है और जिस कॉलम में उनको छोड़ दो, A11, A13, A21 और A23। क्लियर होगी बात? अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है माइनस में, क्या था ये? M12, या इसको A12 तो बोल सकता हूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास में? इसको A12 इंटू A12, मतलब इसका सेकंड आ गया, इस एलिमेंट का सेकंड, प्लस A22, ये क्या देगा मेरे पास में? A22 प्लस A32 माइनस का है, ये इसका क्या था अपने पास में? उपसारणिक। माइनस और उपसारणिक क्या होगा अपने पास में? सेकंड बना रहे हैं। M माइनस का है, M32 क्या देता है? A32। इट मीन्स अपने पास में यदि किसी भी अवयव को उसके संगत सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को, किसी भी पूरी रो को या पूरे कॉलम को, उस अवयव को उसके संगत सेकंड से मल्टीप्लाई करके यदि आप ऐड करोगे तो वहां से किसका मान निकलेगा अपने पास में? सारणी की वैल्यू आएगी, डेल की वैल्यू आएगी। क्लियर होगी बात सभी को? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रो को, कोई सी भी रो है, कोई सा भी कॉलम है, यदि उसके प्रत्येक अवयव को उसके संगत सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऐड करोगे, तो वो क्या बनाएगा अपने पास में? सारणी की वैल्यू देगा, डेल की वैल्यू देगा। बट यदि आप अदर से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां उसकी वैल्यू क्या देगा? 0। इट मीन्स यदि मैं यहां इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, A12 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूं इसको A11 से, प्लस A22 है, यहां से मल्टीप्लाई कर दूं इसको A21 से, मतलब अवयव ले रहा हूं इस कॉलम के और सेकंड ले रहा हूं इस कॉलम के, प्लस A अपने पास में आ गया A23 और A31, तो इसकी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट क्या होगी? 0 होगी। ये अपने पास में जो फॉर्मेट है, ऐसा जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? 0। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से अपने पास में फॉर्मेट आता है सीधा सा। ठीक है, अपने पास ये दे सकता है, इसकी वैल्यू पूछेगा, अपन क्या करेंगे? ये अपने पास दिमाग में है, माइंड में ये चीज सेट है पहले से ही, संगत को संगत से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो क्या देगा? डेल की वैल्यू देगा। अदर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा? 0 देगा। ये बात जितनी कॉलम के ऊपर लागू है, स्तंभों के ऊपर लागू है, वैसी क्या है? पंक्तियों के ऊपर भी लागू है। ठीक है, अब अपन इसके बाद में बात कर रहे थे सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज है। सारणी के अपने पास में कुछ प्रॉपर्टीज है। जो पहली प्रॉपर्टी है मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा सबसे पहले। तो अब मेरे पास में जो पहली प्रॉपर्टी आती है, वो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो, कोई भी सारणी है, ठीक है, ये डेल कोई सारणी है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दो। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको पता है, मतलब पंक्ति को रो में बदल दो, सभी पंक्तियों को, या सभी स्तंभ को रो को कॉलम में बदल दो। ठीक है, इट मीन्स जितनी भी पंक्तियां हैं सभी को स्तंभ में बदल दो, संगत को संगत में, या फिर संगत स्तंभों को संगत पंक्तियों में बदल दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करते हो तो सारणी का मान कभी भी नहीं बदलता है, मतलब इट मीन्स डेल और डेल टी की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ऑलवेज इक्वल आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक कोई मेरे पास में सारणिक है, क्या है? 1, 2 और 3 and 4। इसकी जो वैल्यू आती है 4 माइनस का 6 कितना देगा? -2।
अब मैं इस ए का क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोज कर रहा हूं। इट मीन्स क्या बन गया, पहली पंक्ति को बना दिया पहला स्तंभ, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इसकी वैल्यू निकालता हूं 4 और माइनस का 6, इट मीन माइनस का 2। बहुत से वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में, इक्वल। इट मीन्स ट्रांसपोज का कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है आपके पास में, यदि किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम का परस्पर विनिमय करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो सारणी का जो संख्यात्मक मान है, ठीक है, जो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी, बट उसका एक सिंबल बदल जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इट मीन्स मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहूं कि वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। कब, किन्हीं भी दो रो, आर आई का मतलब कोई सी भी हो सकती है, इसको चेंज कर दिया आप आर जे में, परस्पर इंटरचेंज करना है, या फिर इसकी जगह आप क्या सी आई और सी जे को इंटरचेंज कर सकते हो, परस्पर बदल दिया, तो क्या होगा, सारणी की जो वैल्यू वो क्या होगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए फिर से वापस यही एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, छोटे एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ए था अपने पास में, कोई डिटरमिनेंट था 1, 2 और 3 एंड 4, परस्पर विनिमय कर रहा हूं, R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह चेंज कर दिया, ठीक है। पहले यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आ रही मेरे पास में, माइनस का 2 आ रही थी ऑलरेडी, ठीक है। अब चेंज करता हूं तो क्या आती है मेरे पास में वैल्यू 3, 4, 1 एंड 2, क्लियर। वैल्यू फाइंड करता हूं 3 इंटू 6 माइनस का 4। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, मुख्य विकर्ण को, आफ्टर देन सेकंड को। कितना आ रही है 2, यहाँ क्या आ रही थी माइनस का 2, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ इतना ही काम है, इसके अलावा कोई काम है नहीं। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज की बदली क्या अपने पास में, नहीं बदली, क्लियर है। अब जो तीसरा जो फॉर्मेट आता है अपने पास में वो क्या आता है, ठीक है। अब अपने पास में जो आ रहा है, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को यदि आप अशून्य, इट मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सारणी का मान नहीं बदलता है। इट मीन्स जैसे बात करना चाहूं R1 को या आर आई को आपने कर दिया के आर आई कर दिया, जो डेल था वो डेल क्या हो जाएगा आपका, के डेल हो जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर एक रो या फिर एक कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, यहां से सी आई को मल्टीप्लाई कर दिया के सी आई, क्या होगा, जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डेल के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। के यहाँ पर क्या है, के डज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सेम एग्जांपल, ठीक है। ये रहा ए था अपने पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। अब यहां से R1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, 3R1, मतलब R1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखते हैं वैल्यू क्या होती है, क्या हो जाएगा मान मेरे पास में 3 और 6, 3 एंड 4। वैल्यू निकालते हैं इसका, 12 है माइनस का 18, इट मीन्स माइनस का 6, ठीक है। -6 को मैं तोड़ता हूं, इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास, माइनस का 2, तो 3 इंटू माइनस का 2, जो डेल की वैल्यू आई मेरे पास में 3 इंटू माइनस का 2, इट मीन्स ये डेल था 3 इंटू डेल हो गया। मैंने यहां पर क्या बताया, k इंटू डेल हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया बात। बस कंडीशन इतनी सी है कि k आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या नॉन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपने पास में जो चौथी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि अपने पास में किसी भी डिटरमिनेंट की सारणी की कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, मतलब कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ अपने पास में आइडेंटिकल है, इट मीन्स सर्वसम है, ठीक।
तो जो सारणी की वैल्यू, जो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू अपने पास, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे समझते हैं इसको, आइडेंटिटिकल है, इट मीन्स मान के चलता हूं, ठीक है, आइडेंटिकल, ठीक है, इट मीन्स सर्वसम, समान होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू क्या देगा अपने पास में, 0। तो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, 3 कोटि का ले लेता हूं, 2 कोटि में तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। चलो डेल लेके चलता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3। देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या है अपने पास में, आइडेंटिकल है, सर्वसम है, समान है पूरी की पूरी। तो यहां सारणी की वैल्यू क्या होगी, चेक करते हैं। तो क्या करूं, यहां से R1 के अकॉर्डिंग से क्या कर दूं, परसेंट कर लेता हूं, तो एक्सपेंड कर लो R1 के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दिया, 5 6 2 3। दूसरा क्या देगा, माइनस का 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दो, 4 6 और 1 3। तीसरा क्या है मेरे पास में, प्लस का 3, ठीक है, छोड़ दो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 4 5 और 1 एंड 2। सोल्व कर लो इसको, 15 5 3 15, माइनस का 6 दूनी 12, माइनस का 2 4 3 12, माइनस का 6 प्लस 3 4 दूनी 8 और माइनस के 5। 15 में से 12 गए, प्लस के 3, माइनस 12 में से 6 गए, 6 में से 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, प्लस के 3, 8 में से 5 गए, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, 3 माइनस 12 प्लस 9 कितना आ गया, 0। इट मीन्स अपने पास में क्या हो गई, कोई भी दो रो, कोई भी दो रो, कोई सी भी हो सकती है, फर्स्ट एंड सेकंड हो सकती है, सेकंड या थर्ड हो सकती है, या फर्स्ट एंड थर्ड हो सकती है, या फिर कोई भी दो कॉलम क्या होंगे, आइडेंटिकल हो, सर्वसम। तो सारणी की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, 0, ठीक है। इसके बाद में जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है अपने पास में, वो आती है, यदि आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट या कोई भी सारणी की कोई भी रो, पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम 2 पदों में, 2 टर्म्स में, 2 टर्म्स के एडिशन के रूप में, ठीक है। देखो इसको समझाता हूं आप लोगों को, जैसे डेल है x प्लस वाई, वाई और z, y प्लस 3 x और z, z प्लस 2, यहां वैल्यू ले लो आप, z और y, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, दो डिटरमिनेंट, दो सारणी को योगफल के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एडिशन के रूप में। कैसे हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट उसको लिख दो x y एंड z, x y एंड z, यहां से y x और z, z z एंड y, प्लस अब सेकंड जो इसका सारणी का होगा डिटरमिनेंट, वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट y 3 एंड 2, y x और z, z z एंड y। क्लियर हो गई बात। कोई भी रो, देखो यहां पर R1 क्या है, R1 के सारे एलिमेंट 2 टर्म्स में, 2 पदों में, 2 पदों के योगफल में। तो सारणी को आपने क्या लिख दिया, 2 सारणिकों के योगफल में रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स आप जो डेल है इसको मान के चल सकता हूं मैं डेल 1, इसको मान लिया क्या, डेल 2 के टर्म्स में आप लिख दिया, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले जो पहला एलिमेंट आएगा, फिर यहां से सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर जो सेकंड अपने पास में सारणी को, उसमें क्या होगा, सेकंड एलिमेंट आएगा पूरा का पूरा, फिर सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये क्या होगा अपने पास में रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट, ठीक है। ये था अपने पास में फिफ्थ फॉर्मेट। 5वीं प्रॉपर्टी। 6ठी प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने पास में, यदि अपने पास में कोई भी सारणिक है, कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके कोई भी रो या कोई भी कॉलम, एनी रो या एनी कॉलम के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर 0, देन डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स यदि आपके पास में सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों का मान 0 है,
कोई से भी हो सकता है, सभी का होना चाहिए। तो वहां से जो डेल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। कैसे आएगी, आप लोग R1 के अकॉर्डिंग करोगे तो R1 की वैल्यू क्या है, सारी 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। सातवीं जो प्रॉपर्टी अपने पास में है वो क्या कहती है, इंपोर्टेंट। सातवीं प्रॉपर्टी क्या अपने पास में, इंपोर्टेंट। सातवीं प्रॉपर्टी कहती है आप लोगों को कि कोई भी आपके पास में सारणिक है, ठीक है, कोई भी सारणिक है, सारणिक में क्या करना, आप किसी भी पंक्ति में कोई भी पंक्ति जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, सारणिक की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैंने रो के लिए बोल रहा हूं वैसे सेम चीज कॉलम के लिए भी लागू होती है। इट मीन्स आप लोग मान लो कि आर आई में चेंजमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आर आई प्लस आर जे प्लस आर के, सारणी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर आप लोग मान लो सी आई में चेंजमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिसमें चेंजमेंट करना होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, सी आई में क्या कर दिया आपने, -2 CJ कर दिया, तो भी सारणी की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सारणी की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, किसी भी से भी कर सकते हो। आई जे का मतलब क्या, अपने पास में कोई सी भी रो में कोई सा भी रो घटा सकते हो, किसी भी कॉलम में कोई भी कॉलम घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। नॉन जीरो एलिमेंट से, नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चला हूं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, जो भी लेके चल रहे हैं अपन। डेल है अपने पास में 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, चेंजमेंट करने की बात आ रही है तो मैं यहां से चेंजमेंट कर रहा हूं, R1 में चेंजमेंट, क्या, R1 प्लस R2 कर दिया, वैसे वर्बली चेंजमेंट कर रहा हूं। ठीक है, डेल क्या बढ़ जाएगा, R1 में R2, कैसे ऐड करना है, जो संगत एलिमेंट है उसमें संगत एलिमेंट ही आपको ऐड करना है। 1 + 3 4, R1 में चेंजमेंट करना था तो R1 में चेंजमेंट करो, 2 + 4 6, और ये 3 एंड 4। क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, क्या हो जाएगा, 16 और 36 18, माइनस का 18, कितना आ गया, -2। यहां से वैल्यू क्या आ रही थी, 4 - 6 -2। चेंज हुआ क्या, नहीं। घटा सकते हो, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, आगे अपने पास में काम आएगा। ठीक है, इसके बाद में जो अपने पास में आठवीं जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या कहती है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने, किसी भी एलिमेंट, किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के लिए एलिमेंटों को उनको संगत सेकंडों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, मल्टीप्लाई करके आप लोग ऐड करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, डेल की वैल्यू आएगी। क्या आएगी, डेल की वैल्यू। ठीक है, अदर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे A11 है, इसको मल्टीप्लाई करता है A21 से, A12 है तो A22, A13 है तो A23। मतलब रो चल रही है अपने पास में फर्स्ट, लेकिन इसके जो अपने पास में कोफैक्टर लिए आपने, सेकंड लिए, वो क्या है, सेकंड रो के, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 0। इसकी जगह थर्ड रो भी हो सकती है, सेम आएगी। कॉलम के लिए मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। ठीक है, जो नाइन्थ प्रॉपर्टी अपने पास में, वो क्या कहती है, नाइन्थ प्रॉपर्टी भी आपके पास में त्रिभुजाकार सारणिक है। त्रिभुजाकार मतलब जो अपने पास में त्रिभुजाकार सारणिक से मतलब क्या है, जो आपने त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें 2 फॉर्मेट थे, एक था ऊपरी त्रिभुजाकार, एक था निम्न त्रिभुजाकार। ठीक है, तो उसमें क्या था, यदि ऐसा कोई सारणिक है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्टली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कोई भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, ठीक है, 0 A22 A23 0 एंड 0 A33। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो प्रिंसिपल डायगोनल उनको मल्टीप्लाई कर दो, A11 A22 और A33, जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू है वो क्या होगा, इसका मान होगा, चाहे अपने पास में लोअर हो और चाहे अपर।
ऊपरी त्रिभुजाकार और चाहे निम्न त्रिभुजाकार, दोनों के लिए कंडीशन ये है। उसमें क्या होता है देखो, या तो अपने पास में डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल उसके नीचे के डाउन के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, या फिर इसके अपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, तो ही अप्लाई करना है। तो क्या होगा, डायगोनल के जो एलिमेंट उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होगा, इस डेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अपने पास में जो 10th प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या कहती है, लास्ट प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास में कोई ऐसी डिटर्मिनेंट है, ऐसी सारणी, ठीक है, जो x के टर्म में, ठीक है, किसके टर्म में, x के टर्म में, यदि आप उसमें यदि x बराबर a रखते हो, x बराबर a रखते हो, तो जो अपने पास सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, किसके टर्म में है, x के टर्म में है। और यदि आप x बराबर a पुट करते हो, a मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, x बराबर a पुट करते हो, डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है अपने पास में 0 हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास में क्या होगा, जो सारणी का जो एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा, वो क्या होगा x माइनस a, अपने पास में सारणी का एक फैक्टर होगा। ठीक है, एक गुणनखंड होगा सारणी का। जैसे एक डेल लेके चलता हूं मैं, x माइनस a y, x माइनस a z, x माइनस a और x। ठीक है, यहाँ पे z ले लिया, यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पर y ले लिया। क्लियर, यदि इसमें मैं x बराबर a पुट कर दूं, a माइनस a माइनस a माइनस a, पूरे पूरे क्या हो गया, पूरा C1 0, सारणी की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इट मीन्स यहां से क्या होगा, x बराबर a पुट किया मैंने, तो इसका जो x माइनस a क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। कैसे होगा, क्या करो, C1 से क्या ले लो, कॉमन ले सकते हैं। देखो सारणी की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहां आप किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कॉमन ले सकते हो, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में क्या था, पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता था। ठीक, यहां क्या होता है, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हो। कॉमन लिया हुआ एलिमेंट कहा जाएगा बाहर। कैसे लिया, C1 से ले लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे C1 से x माइनस a बाहर लेने का, C1 से ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस a बाहर आ गया, C1 से क्या बच गया 1 1 1 y z एंड x, z x एंड y। एक फैक्टर आ गया नहीं आ गया, इसका आ गया फैक्टर, इसका आगे अपन प्रसार कर सकते हैं। ऐसे सारणी में क्या सबसे बड़ी ब्यूटी सारणी की, कि सारणी को यदि किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि पर्टिकुलर रो ही मल्टीप्लाई होगी। जैसे आप लोग, मैं इसके लिए एक अलग से एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, डेल है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मान लो R1 को चेंजमेंट कर दिया, क्या 2R1 कर दिया, कर दो। तो अब R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा सारणी में। तो पर्टिकुलर आप R1 को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 4 एंड 6। बाकी एलिमेंट ऐसे कैसे रहेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करना है। बट मैट्रिक्स में क्या था, ये मल्टीप्लाई करना था तो एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, कॉमन लेना था तो एवरी एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ रहा था। बट सारणी में ऐसा नहीं। सारणी में क्या है, किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट से। तो सारणी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, मैं यहाँ से 2 अगेन कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो वापस वही बच जाएगा मेरे पास। यदि मैं इसको सभी से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, ध्यान से देखना, सभी को मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, 2 4 6 8 10 एंड 12 7 8 एंड 14 16 एंड 9 18। अब देखो वैल्यू, अब यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन आपने 2 से नहीं किया, 2 से यहां कर दिया, R1 को 2 से R2 को कर दिया, 2 से R3 को कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर चुके हो। इट मीन्स यहां से जो वैल्यू है वो डेल की कितनी गुना हो गई, 4 गुना हो जाएगी। 2 का तो आपने भाग दे दिया, बाकी ये 2 कहां जाएंगे, 2 और 2 4। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन चीजों का आप लोगों को विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है, ओके।